जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत के घर वापसी वाले मुद्दे और हिंदुओं को 3 बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कहने पर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में 20 करोड़ है और क्रिश्चियन 6 करोड़ हैं। ऐसे में क्या वो सब की घर वापसी करवाना चाहते हैं? इसको लेकर मोहन भागवत को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा कि मुसलमान 20 करोड़ हैं, वो अपने मजहब पर जिंदा रहेगा और जिंदा रहा था, उसे अंग्रेज भी न मिटा पाए। मोहन भागवत क्या चीज है? उन्होंने कहा 70 साल में ऐसी भाषा कोई नहीं बोल पाया और मोहन भागवत सीधे घर वापसी की बात कर रहे हैं। ऐसे में उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलमाए हिंद मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। जमीयत उलमाए हिंद इसको बर्दाश्त नहीं करती। हम कहते हैं हर ऐसी आवाज जो मुल्क को तबाही, बर्बादी, बदअमनी, दुश्मनी की तरफ लेकर चलती है, वो आवाज मुल्क के गद्दार की आवाज है, मुल्क के वफादार की आवाज है। जमीयत उलमाए हिंद को ये कहने का हक हासिल है। हमारे बुजुर्गों ने 100 साल के अंदर फिरका परस्ती के खिलाफ अपनी जानों को कुर्बान किया है। उनके गलों के अंदर जूते के हार डाले गए हैं, उनकी पगड़ियों को पैरों से रौंदा गया है। लेकिन वो जिस नजरिए को लेकर खड़े हुए थे वो हिमालय पहाड़ से ज्यादा ताकतवर नजरिया था। 1 इंच कभी पीछे नहीं हुए। अपनों की गालियां सुनी, लेकिन ये कहा और बरमला कहा कि मुल्क अगर चलेगा तो प्यार और मोहब्बत से चलेगा, नफरत की ये हवाएं मुल्क को बर्बाद कर देंगी, आग लगा देंगी। कौमी एकता, हमने ये बात मुल्क की आजादी से पहले कही थी। हमें ये हक हासिल है कि हम आज भी वही बात कहते हैं। इससे कोई सरोकार नहीं कि उस वक्त नफरत का परचम किसके हाथ में था और आज नफरत के झंडे को कौन उठाए हुए है। हम समझते हैं कि अगर हुकूमतें इस पर खामोश हैं तो वो हुकूमतें अपने मुल्क की जड़ खोद रही हैं। हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को आगाह करें। मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की जगह दुश्मनी, कत्ल गारतगरी, लूट मार सर चढ़ कर के बोल रही है और हुकूमत अपनी जगह के ऊपर खामोश है। ऐसा मालूम होता है कि जो लोग आग लगा रहे हैं और आग उगल रहे हैं, हुकूमत के चश्म अबरू के इशारे पर हो रहा है। तो ये आदमी कहता है कि हमने गांधी जी को मारा है, हम हिंदू महासभा के लोग हैं और हम इसी तरह मारेंगे। वीडियो के ऊपर एक बेकसूर आदमी को, मुलाजिम को, मजदूर को बुलाया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। गाय के नाम के ऊपर मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है। क्रिश्चियनों के गिरजाघरों में आग लगाई जा रही है और हुकूमत
وہ لوگ جو بول رہے ہیں جلسوں کے اندر کہ ہم مسلمان عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم انہیں 3 طلاق سے نجات دلانا چاہتے ہیں، ان کی زبان بند ہے، وہ اس ظلم و زیادتی کے اوپر کبھی نہیں بول سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ہم کرا رہے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری حکومت ہے، ملک میں وہی رہے گا کہ جو ہمارے نظریے کے اعتبار سے چلے گا، نہ کوئی دوسرا مذہب ہوگا، نہ کوئی دوسرا پرسنل لا ہوگا، جس کو رہنا ہے ہندوستان میں ماترم کہنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس ملک کی گلی گلی کوچے کوچے خون بہانے والی، آگ لگانے والی چیز ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کل بھی اس کی مخالف تھی، آج بھی مخالف ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، مسلمان اگر زندہ رہے گا اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہے گا، اور اگر اس کا مذہب چھنتا ہے تو اس سے پہلے مسلمان قوم ختم ہو جائے، بغیر مذہب کے مسلمان قوم نہیں رہے گی۔ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے مذہب کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے سیکولرزم کے اندر ہو سکتی ہے۔ اس دستور کو اپنا دستور سمجھتے ہیں، اپنے ملک کا دستور سمجھتے ہیں۔ آج بدبختی ہے ملک کی کہ بی جے پی اور آر ایس ایس اسی سیکولر دستور کو آگ لگانا چاہتی ہے۔ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن حکومت اللہ کی ہے، انشاءاللہ ان کی یہ مراد کبھی بن نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ وہ ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، اور ملک کا سیکولر دستور زندہ و جاوید رہے گا۔ ہماری یہ کوشش ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اور ملک کا دستور بھی محفوظ رہے گا۔ ملک کا دستور ہمارا بنوایا ہوا دستور ہے۔